जीना है जो औरों के लिए जीवन देता है। ये रेड क्रॉस का विचार है। स्वामी दयानंद जी, जिनका 200 साला जन्म दिवस मना रहे हैं, उन्होंने भी कहा जीवन व्यापन तो पशु पक्षी भी करते हैं, पर मनुष्य की मनुष्यता इसमें है कि वो औरों के लिए भी जिए। ये भी रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का विचार है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि किसी आप मरीज को देखते हो, किसी घायल को देखते हो, किसी दुखी को देखते हो, और आपके मन में कोई श्रद्धा का भाव आता है, आपके मन में कष्ट होता है, तो वो भी एक देशभक्ति है और वो भी एक रेड क्रॉस का विचार है। और इसी रेड क्रॉस के विचार के साथ आप तन्मयता से पिछले 5 दिनों में लगे हुए हो। मैं आज आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल गाबा साहब का, राहुल जी जो यहाँ के रिसोर्स पर्सन हैं रेड क्रॉस के MLN कॉलेज के, और जो रिसोर्स पर्सन डिफरेंट कॉलेजेस से आए हैं, और इन बच्चों को जिन्होंने मोटिवेट किया है उनका मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं जो एक रेड क्रॉस के विचार के साथ मिले हैं, एक विश्वव्यापी संगठन के साथ आप जुड़े हैं। जैसे कि आप अभी कैंप रिपोर्ट पढ़ी गई है, उसके अंदर पता कि कितना आपने 5 दिन के अंदर यहाँ पे सीखा होगा। और प्रारंभ में आपको रेड क्रॉस के बारे में नहीं पता था, और 5 दिन के अंदर आपने यहाँ शिक्षा दीक्षा ली है। तो एक विश्वव्यापी संगठन जिनके हेनरी डुनेंट पुष्पमाला जिनकी डली हुई है, 195 साल पहले इनका जन्म हुआ था, और रेड क्रॉस का आज से 160 साल पहले जन्म हुआ 1863 के अंदर, और 200 से अधिक कंट्रीज के अंदर रेड क्रॉस कार्यरत है, रेड क्रॉस काम कर रही है। 600 के करीब शाखाएं पूरे देश के अंदर रेड क्रॉस के काम कर रही हैं। ऐसी संस्था के साथ आप सब उसके वॉलेंटियर बने हैं, और जो आपने 5 दिन के अंदर यहाँ पे सीखा होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे, काउंसलर यहाँ पे उपस्थित हैं, कि वो जीवन पर्यंत रेड क्रॉस के साथ जुड़े रहेंगे। और हमारा रेड क्रॉस हरियाणा का भी यही लक्ष्य है। आप सब स्टूडेंट्स फ्यूचर एंड पिलर्स ऑफ द कंट्री, आने वाले कल का भारत हैं आप। कल को भारत का कैसे निर्माण होना है और इस राष्ट्र को परम वैभव पर कैसे लेकर के जाना है, आप सब युवाओं ने ही करना है। तो हमारा इधर ज्यादातर जोर आजकल JRC जूनियर रेड क्रॉस जो स्कूलों के अंदर है, विद्यालयों के अंदर है, जितने सरकारी स्कूल हरियाणा में हैं, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और YRC यूथ रेड क्रॉस, इसके अंदर इस वर्ष हमने, पहले सरकारी यूनिवर्सिटीज होती थी, अब की बार हमने 37 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सहित सरकारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हरियाणा की 37 यूनिवर्सिटीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। केवल एक ही लक्ष्य कि युवाओं को एक सद्मार्ग के ऊपर, एक अच्छे सन्मार्ग के ऊपर लेकर के जाया जाए, और उनके अंदर समाज सेवा की भावना उनके अंदर प्रेरित की जाए, ताकि वो देश के लिए एक अच्छा काम कर सकें और उनके अंदर भावनाएं जागृत हो सके। एक संवेदनशील जो संगठन कहेंगे रेड क्रॉस, मैंने अभी बताया कि 600 के करीब शाखाएं पूरे देश के अंदर काम कर रही हैं, और इसकी ठोस अभिव्यक्ति जो होती है वो उसके कारनामों से, उनके कार्यक्रमों, और उसको कोरोना काल के अंदर उसने सिद्ध कर दिया है पूरे देश के अंदर। किस प्रकार से वॉलेंटियर्स ने, लाखों वॉलेंटियर्स ने इस महामारी को जीता है, कैसे उन्होंने काम किया है। हरियाणा के अंदर तो हमारे आपकी ये रेड क्रॉस शाखा है, जमुनानगर है, ये भी हजारों और हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता लगे रहे और अपने आप को स्थापित किया रेड क्रॉस ने पूरे देश भर के अंदर। इसी रेड क्रॉस की स्थापना 1863 के अंदर सर हेनरी डुनेंट, जिनका चित्र लगा हुआ है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की। और हम YRC के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर, और एक आज मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा रेड क्रॉस इस समय देश के अंदर नंबर 1 संस्था है। पूरे देश के अंदर हरियाणा रेड क्रॉस का YRC के अंदर सबसे और निरंतर प्रगति के पथ पर, सोपान पर अग्रसर ये संस्था हो रही है। अभी हमने अगस्त मास के अंदर
फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो चल रहा है अभी अगस्त मास के अंदर चैल के अंदर कैंप लगाया। 13 कॉलेज से वहां पे 33 काउंसलर वहां पे उपस्थित थे कि किस प्रकार से वाईआरसी का काम किया जाए। 3 दिन का हमने कैंप लगाया। आप में से कोई थे तो हो सकता है कि कोई उपस्थित हो वहां पे। चैल के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने वो कैंप लगाया कि किस प्रकार से हम वाईआरसी का काम करें। 33 काउंसलर वहां पे उपस्थित थे। उसके बाद हमने नैनीताल के अंदर एडवेंचर कैंप लगाया। उसके अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट्स के 54 वॉलंटियर्स उसमें अंदर उपस्थित थे कि किस प्रकार से डिजास्टर को मैनेजमेंट किया जाए, किस प्रकार से डिजास्टर को संभाला जाए, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव जनित हो। उसके बाद हमने वृंदावन के अंदर एक गर्ल्स कैंप लगाया। 283 की संख्या में वहां पे गर्ल्स उपस्थित थी। 7 दिन वहां पे रही। हमारे यहाँ से उपस्थित थी कोई गर्ल्स उसके अंदर? सब नए हैं। अच्छा, आप थे उसके अंदर। 7 दिन के अंदर वो कैंप गर्ल्स का रहा। 283 के करीब उसमें उसके अंदर वॉलंटियर्स थे। 41 उसके अंदर काउंसलर उपस्थित थे। 7 दिन उन्होंने वहां पे एकदम तपस्या जिसे कहते हैं वो की। 7 दिन के बाद उनका आने का मन नहीं कर रहा था। हर विषय जो इस 5 दिन के अंदर लिए हैं ये विषय भी उसके अंदर लिए गए। और बॉयज का कैंप अभी हमने जनवरी के अंदर हरिद्वार के अंदर लगाया। 221 वॉलंटियर्स उसके अंदर उपस्थित थे। 220 उसके अंदर उपस्थित थे। 201 वॉलंटियर्स थे। 19 उसके अंदर काउंसलर उपस्थित थे। ऐसा वाईआरसी की तरह रेड क्रॉस हरियाणा का ध्यान है। अभी हमने 17 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक कुरुक्षेत्र के अंदर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आश्रम नया बना है। उसके अंदर बॉयज का कैंप लगाया हमने। इंटर स्टेट कैंप लगाया हमने। पूरे देश भर के विद्यार्थी वाईआरसी के ताकि वो अनेकता में एकता का भाव प्रदर्शित किया जाए और हरियाणा रेड क्रॉस क्या कर रही है ये उन प्रदेशों को भी बताया जाए। 189 वॉलंटियर्स उसके अंदर 5 दिन 6 दिन उसके अंदर उपस्थित रहे। 189 और 13 स्टेट उसके अंदर उपस्थित थी। तो ये 4 कैंप मैंने वाईआरसी के बताए हैं। और आप जुड़े हो रेड क्रॉस के साथ। आगे आने वाले समय में आप इसके साथ और भी जुड़ते रहेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के लिए जो वाईआरसी का वॉलंटियर बनेगा आने वाले समय में उसको कहीं अपने विभिन्न कोर्सेज के अंदर उनको कोई वेटेज मिले। हम ये सरकार से भी निवेदन करने वाले हैं। तो यूथ रेड क्रॉस एक हमारा अहम हिस्सा हरियाणा रेड क्रॉस का है। और ये सब विद्यार्थियों के अंदर एक श्रद्धा का भाव जगाने के लिए। और यही श्रद्धा का भाव हेनरी डुनेंट जी के मन में आया। कहते हैं इनका बचपन ऐसा था कि जब ये 7-8 साल के रहे होंगे, सैर करने जा रहे सुबह सुबह, तो एक मछुआरे ने तालाब में से एक मछली पकड़ी और वो तड़फ रही और इनका दिल पसीज गया। वहां पर गए और उसे छीन करके पानी में डाल दिया। उसने लड़ाई झगड़ा किया तो इन्होंने अपनी जेब से 1 फ्रैंक निकाल करके उनको दे दिया। तो ये अपनी कीमत। ऐसे ये हेनरी डुनेंट थे। 1859 के अंदर ये 5 मित्र अपने बिजनेस के लिए ऑस्ट्रिया और उसके अंदर इटली के अंदर गए। ये 1859 के अंदर इन्होंने बिजनेस करना था। अल्जीरिया के लिए चले थे ये। तब पता लगा कि वहां जिसके अधिपत्य था नेपोलियन तृतीय का, वो उस समय इटली के अंदर सेल्फ्रिनो नगर के अंदर हैं, वहां पे उपस्थित हैं। तो ये सेल्फ्रिनो नगर के अंदर गए और वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे 10 किलोमीटर के माइल्स के बीच के अंदर सेनाएं फैली हुई और भयंकर युद्ध चल रहा वहां पे। 150-200 तोपें लगी हुई वहां पे और किसी का हाथ कट रहा है, किसी की पांव कट रही है, किसी को गोला लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है। 5 मित्र द्रवित हो गए ये और उनकी सेवा में वहां पर लग गए सैनिकों की, घायल सैनिकों की। और उनके मन में श्रद्धा का भाव आया। यही विचार रेड क्रॉस है जो उस समय 1859 के अंदर सर हेनरी डुनेंट के अंदर आया था। ये वापस वहां पर आए तो दिल पसीजा इनका वहां पे। और इन्होंने आसपास के कस्बों के लोगों को इकट्ठा किया, उनके लिए वस्त्र, भोजन और चीजों की व्यवस्था की और वापस आकर के इन्होंने जिनेवा के अंदर विचार विमर्श किया और 1863 के अंदर इन्होंने वहां पे रेड क्रॉस की स्थापना की। ये जो विचार था श्रद्धा का, ये इन्होंने वहां पे शुरू करके 1863 के अंदर रेड क्रॉस की स्थापना हो गई। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 4 नोबेल पुरस्कार जिस संस्था से आप सब बच्चे जुड़े हैं, सब युवा जुड़े हैं,
उस 1901 के अंदर सर हेनरी डुरैंट को पर्सनल नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद प्रथम महायुद्ध के बाद 1917 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद 1944 के अंदर इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, रेड क्रॉस, पूरे इंडिया की रेड क्रॉस ने। और 1963 के अंदर एक नोबेल पुरस्कार और मिला, उनकी शतक जब लगा था, 100 साल हुए थे रेड क्रॉस को बने हुए। 4 नोबेल पुरस्कार प्राप्त विश्वव्यापी संगठन रेड क्रॉस, उसके सब आपको बड़ा गर्व होना चाहिए, बड़ा अभिमान होना चाहिए। भाई कन्हैया जी हुए हैं, अगर आपने नाम सुना हो, वो भी हमारे आइकॉन हैं, पंजाब के भी आइकॉन है रेड क्रॉस के, पूरे इंडिया में भी अब उनका नाम जाने लगा है कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में काम करते थे और उनको घायलों को पानी पिलाने का काम दिया गया था उस युद्ध के अंदर। जब मुगलों के साथ युद्ध हुआ गुरु गोविंद सिंह जी की सेना को, तो उन्होंने क्या, जब युद्ध के अंदर उन्होंने घायल सैनिकों को पानी पिलाते पिलाते अपने घायल सैनिकों को, दुश्मन के सैनिकों को भी पानी पिलाया, उनका मन पसीजा, दुश्मन के घायलों को भी उन्होंने पानी पिलाया। उनकी शिकायत हुई गुरु गोविंद सिंह जी के पास, बुलाया गुरु गोविंद सिंह जी ने, तुमने दुश्मनों के सैनिकों को पानी पिलाया। उनका जवाब ये था कि मैं उनकी आंखों के अंदर भी आपका अक्ष देखता हूं, मानवता का अक्ष देखता हूं। ये मानवता का विचार ही रेड क्रॉस है, वो हमारे आइकॉन है। पूरे देश के अंदर भाई कन्हैया ट्रस्ट के रूप में काफी संस्थाएं ऐसे काम में चल रही हैं। एक आइकॉन हमारे गुरु अपने स्वामी विवेकानंद जी हैं। इनका जन्म भी 1863 के अंदर हुआ। 1863 के अंदर रेड क्रॉस की स्थापना हुई। ये भी हमारे आइकॉन है, युवाओं के आइकॉन है। युवा दिवस के रूप में इनका जन्म 10-12 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी हमारे आइकॉन है। तो इस प्रकार से रेड क्रॉस की भावनाएं जो हैं, एक श्रद्धा का भावना, एक श्रद्धा का नाम रेड क्रॉस का है। ठोस व्यक्ति मैंने अभी बताया कि उसके कारनामों से होती है। ये कारनामे पूरे वर्ष भर चलते रहते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर पूरे वृद्ध आश्रम चल रहे हैं, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, सीपीआर की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कि किस प्रकार से आजकल ये आप सोशल मीडिया का जमाना है, देखते हैं कि किस प्रकार से डांस करते करते किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। अगर वहां पे कोई आप जैसे युवा सीपीआर सीखे हुए, फर्स्ट एड सीखे हुए, तो उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देंगे, उनको सांस देंगे, उनको श्वास प्रदान करेंगे, उनकी जान बच सकती है। यही काम रेड क्रॉस कर रहा है। हमने हरियाणा में हर स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर, 5 स्कूल हरियाणा के हर जिले के अंदर 5 स्कूलों में फ्री जो है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने का एक लक्ष्य रखा है कि 5000 बच्चों को एक जिले के अंदर फ्री में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवाई जाए और उसके बाद सीपीआर की ट्रेनिंग करवाई जाए। तो इस प्रकार से निरंतर कार्य रेड क्रॉस के हरियाणा भर के अंदर चलते रहते हैं। केवल मात्र एक ये है कि एक श्रद्धा का भाव, किस प्रकार से श्रद्धा का भाव विद्यार्थियों के अंदर पैदा किया जाए, उनके अंदर भारतीय संस्कृति की भावना को पैदा किया जाए, ये हमारा लक्ष्य है उसका मुख्य। किस प्रकार से ये जो आजकल ये पाश्चात्य सभ्यता, व्हाट्सएप और ये फेसबुक, इसके माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता का जो फैलाव हो रहा है देश के अंदर, हम उसको भी दूर करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अपना भारतीय संस्कृति में आज आपको सबको दुर्गाष्टमी की भी शुभकामनाएं, कल रामनवमी आएगी, इसकी भी शुभकामनाएं। अभी हमने शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया, उसकी भी आपको शुभकामनाएं कि किस प्रकार से शहीदों का सम्मान किया जाए। उससे पूर्व में नव वर्ष आया 22 मार्च को, चैत्र शुक्ल एकम। जितने भी विवाह की तिथियां और किसी का जन्मदिन की तिथियां घरों में जो होते हैं, वो पुराने विचारों से भारतीय संस्कृति का जो नव वर्ष है उसके माध्यम से मनाया जाता है। उसको भी आप लागू करें कि जितने 30 त्योहार, मान लो आज दुर्गाष्टमी है तो पिछले वर्ष किसी और डेट को दुर्गाष्टमी हुई होगी, वो चैत्र शुक्ल जो अष्टमी होगी उसी के अंदर दुर्गाष्टमी होगी। रामनवमी भी ऐसे ही आएगी, हमारे देसी महीनों के रूप में आएगी, इसकी भी जानकारी लें। वो 31 दिसंबर को ठिठुरती सर्दी के अंदर हम हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, वो हमारा नया साल नहीं है। नवा वर्ष तो चैत्र शुक्ल एकम, ये जो अभी 22 मार्च को गया है, ये आता है संवत 2080 जो शुरू हुई है, वो हमारा नव वर्ष है। उसकी भी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि बाकी काम तो जो अंग्रेजी सालों के होते हैं वो, पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बने, ये उनका त्योहार है।
नया साल। अब देखो ये नया साल हमने मार्च में मनाया, 22 मार्च को मनाया, तो फसलें आ रही हैं, खुशहाली का वातावरण आ रहा है, बसंत का मौसम आ रहा है। उस समय पतझड़ के मौसम होते हैं, कोई अच्छा मौसम नहीं होता। किसी ने मनाया, नया साल रखा, संवत का रखा भारत के अंदर, तो कुछ सोच समझ के रखा। और कहीं और भी त्योहार आने वाले समय के अंदर आएंगे, भारतीय संस्कृति के त्योहार आएंगे, उनका भी हमें रखना है। वो कहते हैं ना कि सूरज सायंकाल को पश्चिम में गया और डूब गया, जो पश्चिम में जाएगा वो डूबेगा ही डूबेगा। अब जो पश्चिम सभ्यता है, जो दूसरी कंट्रीज हैं, वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, भारतीय संस्कृति की ओर जा रहे हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार, हमारी जो शादी की रस्में होती हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। हमारे पहनावे की तरफ जा रहे हैं, उसका टॉप छोड़ करके साड़ी और सूट के अंदर जा रहे हैं। वो पहनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। भारत में क्या है, इतनी अनेकता में एकता कैसे है, कैसे समरसता का भाव भारत के अंदर है, वो सब वो देख रहे हैं। तो हमें भी देखना है। युवाओं को सबसे पहले तो गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। वो कहते हैं कि गुरु का डांटा हुआ शिष्य, पिता का डांटा हुआ पुत्र, और सुनार के द्वारा पीटा हुआ सोना हमेशा आभूषण बनते हैं। तो आपको भी आभूषण बनना है। तभी बनेंगे जब हम भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, अपने त्योहारों को मनाएंगे। आज के इस विशेष दिन पे जो मैं अपना संदेश आपको दे रहा हूँ, ये भारतीय संस्कृति के उसमें दे रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति को भी श्रद्धा का भाव रखें, हर जगह श्रद्धा का भाव रखें। एक चरित्र निर्माण वो भी होना है। वो कहते हैं स्वास्थ्य गया कुछ नहीं गया, ठीक हो जाएगा डॉक्टर के पास जाकर। धन गया कुछ नहीं गया, फिर कमा लेंगे। चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आज के समय में चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है। तभी रेड क्रॉस हरियाणा हर जिले के अंदर 3-3, 4-4 नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत कैंप लगा रही है। अभी हमने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरे के पूरे 22 जिलों के अंदर 2-2, 3-3 कैंप हर जगह लगाए हैं। हर यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई कैंप लगाए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। जहाँ ये सुदूर पंजाब के साथ जिले मिलते हैं, फतेहाबाद जिला है, वहाँ कई कैंप लगाए हैं। मैं अभी रत्ता खेड़ा जाकर के आया एक फतेहाबाद जिले के अंदर, जहाँ नशा बहुत ज्यादा है। वहाँ गांव वाले इकट्ठे हुए रेड क्रॉस के झंडे के नीचे, और उन्होंने कहा कि हम ठीकरी पैरा लगाएंगे। नशा एक ऐसी चीज है, नशा का मतलब है नाश। इसको भी युवाओं को बचना होगा। इसके अंदर नशे की तरफ नहीं जाना। अगर हमारे आस पड़ोस के अंदर हमारे मित्र नशे की तरफ जा रहे हैं तो उनको भी रोकना होगा। संगत अच्छी होनी चाहिए, हमारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, हमारी बैठ उठ अच्छी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, भगवान बारिश हर जगह एक जैसी करता है। जब बारिश बरसती है तो वो हर जगह एक जैसी बरसती है। जिस क्षेत्र के अंदर बारिश होगी, वो गन्ने के खेत के अंदर बरसेगी तो वहां मिठास पैदा होगी, मिर्चों के खेत के अंदर होगी तो वहां कड़वास पैदा होगी। वो संगत का असर है। संगत अच्छी होगी, वो पानी की बूंद तवे के ऊपर डाल दो तो क्षणिक में खत्म, और वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र के अंदर कमल के फूल उसके सीप के अंदर चली जाए तो शुद्ध मोती का रूप धारण कर लेती है। अंतर केवल संगत का है। संगत अच्छी होगी, हमारी बैठउठ अच्छी होगी तो हम एक अच्छा निर्माण करेंगे। आजकल देश के अंदर कई तरह के दान चल रहे हैं। नेत्रदान, ब्लड दान, रक्तदान, महादान, अंगदान भी एक आजकल परंपरा है, और अंगदान बहुत जरूरी चीज है। हम उसके लिए एक अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं। हम सब युवा उसके लिए एक अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं। ऋतु उपरांत अगर हम उसमें आंखें दान करेंगे तो किसी को ज्योति मिलेगी। किसी की ब्रेन डेथ हो जाती है कहीं पर, अगर वो 5 लोगों की जिंदगी को बचा सकता है। आजकल लीवर भी ट्रांसप्लांट होने लगा, हार्ट भी ट्रांसप्लांट होने लगा, किडनी ट्रांसप्लांट होने लगी है। तो एक ये आमदान की भावना को भी हमने आगे बढ़ाना है। रक्तदान तो पहचान है ही है, रेड क्रॉस की मेन पहचान है रक्तदान। ये खून खींचने वाले लोग हैं रेड क्रॉस को, पर रेड क्रॉस के अंदर बहुत काम हो रहे हैं। एक मैं आज आपको संदेश देना ये चाहूंगा कि रक्तदान की हैबिट बनाएं। अभी भी देश के अंदर 2 से 4% लोगों को मोटिवेट करने की आवश्यकता है।
रक्त की कमी से कोई नहीं मरेगा। अगर 2 से 4% लोगों को हम मोटिवेट कर देते हैं अपने आस पड़ोस के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने परिवारों के अंदर, 18 से 65 साल तक का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने के बाद रक्तदान कर सकता है। 24 घंटे के अंदर रक्त की आपूर्ति हो जाती है। एक मानव के अंदर 76 ml पर किलो के हिसाब से, किलो वेट के हिसाब से रक्त होता है, और महिलाओं में 66 ml पर किलोग्राम के हिसाब से होता है। जरूरत केवल 50 ml पर केजी के हिसाब से है, तो बाकी हम रक्तदान कर सकते हैं। बड़ी मुहिम चल रही है। मैं सैकड़ों रक्तदान शिविरों में गया पिछले वर्ष के अंदर, तो लोग भाग भाग के युवा आते हैं। तो आपको भी मैं सबको इस कैंप के माध्यम से, शिविर के माध्यम से, इस वर्ग के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि रक्तदान की तरफ बढ़िए। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छे अच्छे डॉक्टर हों, अच्छी अच्छी दवाइयाँ हों, और रक्त नहीं होगा तो रोगी की जान नहीं बचेगी। बहुत लोग बढ़ रहे हैं। अभी पिछले इसमें जून मास के अंदर मेरे मन में एक विचार आया, और वो एक हरियाणा का यूनिक प्रोग्राम बन गया कि ये क्रिकेट में तो शतक लगता है, अब ये ब्लड क्षेत्र के अंदर जिसने 100 से ज्यादा बार रक्त दिया है, क्यों ना हम उनकी सूची बनाएं। तो मैंने अपने स्टाफ को स्टेट हेडक्वार्टर पे लगाया, और यमुनानगर में भी मैसेज भेजा, और 22 से 22 जिलों में मैसेज भेजा। तो 57 लोग ऐसे निकले जिन्होंने 150 बार, 125 बार, 200 बार, एक ने तो 257 बार रक्त दिया। प्लेटलेट्स वगैरह, प्लाज्मा वगैरह रक्त की। हमने उसकी सूची बनाई, और 16 जून के अंदर पंचकुला के अंदर गवर्नर साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप अपने कार्यक्रमों के साथ उनको सम्मानित करें। नाम रखा शतक वीर रक्तदाता सम्मान समारोह, और वो हरियाणा का यूनिक प्रोग्राम बन गया। पूरा देश उसके पीछे कि शतक वीरों को सम्मानित करो। मतलब केवल एक है मोटिवेशन। तो आज भी मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि रक्त क्षेत्र के अंदर बढ़े। कैसे समरसता का भाव होता है, कैसे रक्त के संबंध बनते हैं आपस में। गर्ल्स भी, फीमेल कैंडिडेट भी भाग भाग के रक्त दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 24 घंटे के अंदर रक्त पूरा हो जाएगा। जो एजुकेटेड है, जो समझदार है, एक समरसता का भाव जाता है। कहीं कह देते हैं ना, 2 भाई खड़े हैं, कहते हैं हम तो रक्त जाए संबंध है, सगे भाई हैं, रक्त के संबंध है। तो ऐसे पता नहीं एक यूनिट कोई ब्लड देता है, उससे 3-4 लोगों की जान बचती है। किसी को प्लेटलेट्स लग जाती है, किसी को प्लाज्मा, किसी को आरबीसी लग जाता है। और जिसने मान लो 10 बार भी रक्त दिया है, अपने में से यहाँ भी होंगे बैठे हुए, रणदीप जी ने भी दिया है रक्त, इधर भी हमारे लेक्चरर से भी दिया है, खड़ा कर रहे हैं। तो कितने लोगों के अंदर उनके रक्त बह रहा है। अब हमें नहीं पता लगता कि जो मैं रक्त दे रहा हूँ कौन सी जाति में जाएगा, कौन से धर्म में जाएगा, कौन से संप्रदाय में जाएगा। कहते हैं कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की शिराओं में बहने का, इससे अच्छा मौका नहीं है अनेक जिस्मों में जिंदा रहने। आप अनेक जिस्मों में जिंदा रहेंगे। रक्तदान की इस हैबिट को बनाएं, श्रद्धा का भाव पैदा करें, समाज के प्रति, देश के प्रति, पड़ोस के प्रति, मित्रों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, कि हमने उनकी जान बचानी है। इंसानियत इंसान हूं, इंसानियत पर मान करता हूं, किसी की टूटती हुई सांसों में हो फिर से नया जीवन, यही सोचकर अक्सर मैं रक्तदान करता हूं। एक रक्तदान है, ये रक्तदान आज के समय में बहुत जरूरी है। वो भगवान बनना को कहते हैं ना, वेद पढ़ना और वेदना पढ़ना। वेद पढ़ने से जितना फायदा है ना, वेदना पढ़ करके उसका निराकरण करना, उससे ज्यादा उसको लाभ होगा। वो एक बच्चा गुब्बारे बेच रहा धूप में, कड़ी धूप के अंदर,